देश और मध्य प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर गई कांग्रेस फिर से उठ खड़े होने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इसके लिए एक साथ कई फॉर्मूलों पर काम चल रहा है। इनमें एक फॉर्मूला ये भी है कि बीजेपी का मुकाबला बीजेपी के तरीके से ही किया जाए। कांग्रेस इसके लिए बीजेपी का पन्ना प्रमुख मॉडल अपनाने जा रही है। क्या है पन्ना प्रमुख मॉडल? वोटर लिस्ट को छोटे छोटे पन्नों में बांटा जाता है। एक पन्ने में 30 से 60 तक वोटर्स होते हैं। पन्ना प्रमुख इनसे सतत संपर्क रखता है। इनसे मतदान कराने तक की जिम्मेदारी पन्ना प्रमुख की होती है। कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी ने अपने पन्ना प्रमुख मॉडल से ही जमीनी पकड़ मजबूत बना रखी है। बीजेपी के इस माइक्रो मॉडल को अपनाकर कांग्रेस भी बूथ स्तर पर मजबूती हासिल कर लेगी। बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस जातिगत समीकरण भी साधने में जुट गई है। इसके लिए समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला अपनाने की तैयारी है। क्या है पीडीए का फॉर्मूला? यूपी में सपा ने पीडीए का फॉर्मूला बनाया। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। कांग्रेस के पीडीए में होंगे पिछड़ा दलित आदिवासी। 75% जिला अध्यक्ष पीडीए से होंगे। इसके साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्षों को भी पावरफुल बनाने की तैयारी में है। अब टिकटों के बंटवारे से लेकर संगठनात्मक मामलों में जिला अध्यक्ष का पावर विधायकों और दूसरे बड़े नेताओं से ज्यादा होगा। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि पार्टी ने पिछली गलतियों से सबक लिया है। आगे वो नए रूप में सामने होगी। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस भाजपा की चाहे जितनी नकल कर ले, जो फॉर्मूला अपना ले, अब वो सत्ता में आने से रही। कांग्रेस पार्टी को किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि संगठन के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा कि लोग संगठित रहें, एक दूसरे का सहयोग करें और कांग्रेस पार्टी की जहां भी बात होती है वहां पर खुलकर बात करें, डरे नहीं दबे नहीं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन दिखता मजबूत है क्योंकि वहां पर भ्रष्टाचार ज्यादा है। लोग सरकार में है, वो लोग कार्यकर्ताओं को पैसे देते हैं, मंथली पैसा दे को जोड़ के रखा होता है। जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ऐसा नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता निष्ठा और ईमानदारी से काम करता है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित से कल के अहमदाबाद अधिवेशन के बाद एक उत्साहित हुए हैं और एक नया जोश पैदा हुआ है और मान के चलने वाली है कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी और अधिक मजबूत होगी। कांग्रेस के पास ना तो कोई नेता बचा है, ना उनके पास कोई नीति बची है। कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है और आज वो हम लोगों के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कदम ताल में पद चिन्हों पर चलेंगे। तो ये उनकी मन की वो है पीड़ा है, उनकी आत्मा किलप रही है क्योंकि ना तो उनकी प्रदेश में कभी सरकार बनेगी, ना उनकी केंद्र में सरकार बनेगी। कांग्रेस ने 3 साल पहले से ही विधानसभा और 4 साल पहले से लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश और गुजरात पर उसका खास फोकस है। कांग्रेस हर हाल में सत्ता में वापसी की जद्दोजहद में लगी है। इसके लिए बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट प्लान अपनाने में भी उसे परहेज नहीं है। देखना ये है कि इसमें उसे कितनी कामयाबी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा पन्ना प्रमुख टू पीडीए में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। 28-29 की रेस कितनी न्यू होगी कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख मॉडल की कांग्रेस को क्यों करनी पड़ी नकल? क्या सपा का पीडीए फॉर्मूला मध्य प्रदेश कांग्रेस में हो पाएगा सफल? क्षत्रपों के बीच कितना फ्री हैंड हो पाएंगे जीतू पटवारी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। कांग्रेस अपने आप में बहुत परिवर्तन कर रही है और यह परिवर्तन कांग्रेस के सांगठनिक स्तर पर है। कांग्रेस के वैचारिक स्तर पर यह परिवर्तन नहीं है। कांग्रेस अपना जो सांगठनिक स्ट्रक्चर है और उसका जो तौर तरीका है वो बदल रही है और वो लगभग भारतीय जनता पार्टी को फॉलो कर रही है। पन्ना प्रमुख मॉडल होंगे। पन्ना प्रमुख मॉडल में कांग्रेस पन्ना प्रमुख बनाएगी। जो उसके जिला अध्यक्ष हैं उनको बहुत एम्पावर किया जाएगा, उनको बहुत अधिकार दिए जाएंगे और जो उस जिले में विधानसभाओं में जब टिकट वितरण होंगे तो जिलाध्यक्ष की राय शुमारी, जिलाध्यक्ष का मशवरा, जिलाध्यक्ष की सलाह बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। कुल मिलाकर एक नया पैटर्न
वो पीडीए जो पैटर्न है वो है पिछड़ा, दलित और आदिवासी। पीडीए पैटर्न समाजवादी पार्टी भी अपना चुकी है, जहां आदिवासी की जगह अल्पसंख्यक था, लेकिन यहाँ कांग्रेस ने पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और आदिवासी रखा है। तो कांग्रेस का ये जो सांगठनिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो कितना मजबूत बनाएगा कांग्रेस को, कितना कांग्रेस को दक्ष करेगा, कितना कांग्रेस के तौर तरीकों में बदलाव करेगा, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, शिवम शुक्ला मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। तो जितेंद्र जी, ये जो चेंज है कांग्रेस कह रही, कांग्रेस का जो ये चेंज है भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमारी कॉपी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहती रहे, भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रभारी बनाया, हम पेज प्रभारी बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कॉपी नहीं, भारतीय जनता पार्टी से भी आगे की बात कही है कांग्रेस ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने देखा किस तरीके से दलितों के साथ अत्याचार हुआ, किस तरीके से आदिवासियों के मुंह पर पेशाब किया गया, किस तरीके से आदिवासियों की हत्या हुई। तो अगर दलित और आदिवासी को साथ लेकर के चलने का निर्णय है तो मुझे लगता है एक अच्छा कदम है। लेकिन नवीन जी, सबसे पहली चीज तो संगठन को मजबूत करने का काम कांग्रेस ने किया है, और किसी भी राजनीतिक दल को अपने संगठन की समीक्षा करना चाहिए और उसकी मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए। और हमने अपने ब्लॉक प्रमुख तक, हमने मंडलम तक, हमने सेक्टर तक जाकर के कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया, और उसका परिणाम आपके सामने आया कि 1.5 लाख वोटों से बुधनी हार गई थी कांग्रेस, और अब जाकर के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र हुआ करता है, और अब 13,000 पे उस जीत को समेट दिया। ये हमारी प्रगति है, ये हमारी संगठन की एकजुटता की ताकत है। विजयपुर चुनाव आपने देखा, कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुटता के साथ तैयार हुआ। वही जो आपने बताया आपको कि सेक्टर तक की टीम बनी, बूथ तक के कार्यकर्ता एकजुट हुए, उन्होंने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनाव हराएंगे, क्योंकि सरकार ने सारे संसाधन लगा दिए थे विजयपुर में, स्थानीय बल, बाहुबल, हर चीज का प्रयोग करने का काम किया था। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पर राजस्थान से बुला करके गोलीबारी तक कराई, लेकिन परिणाम क्या हुआ? जब संगठन मजबूत होता है नवीन जी, तो भारतीय जनता पार्टी विजयपुर में चुनाव हार गई। पूरे प्रदेश में इस तरह की एक नई चीज तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है, और हाईकमान ने 2 प्रदेशों में, गुजरात और मध्य प्रदेश को पायलट प्रोजेक्ट के लिए लिया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ का कार्यकर्ता उत्साहित है, यहाँ का कार्यकर्ता 24 घंटे तैयार खड़ा है। 2 चुनाव थे, विजयपुर और बुधनी, जिसकी टेस्टिंग की गई थी, और सफल होने के बाद मध्य प्रदेश को उस प्रोजेक्ट में ले लिया गया, जिसमें संगठन का ताना बाना मजबूती के साथ बोला जाएगा, और बहुत सारे प्रयोग करेंगे हम संगठन पर। आने वाले समय में आप देखेंगे और आप समीक्षा करेंगे हमारे प्रयोग की। जी। तो शिवम जी, ये प्रयोग कांग्रेस कर रही है, और वो उन्होंने कहा है कि उनके लिटमस टेस्ट तो सफल हुए हैं। विजयपुर और बुधनी, विजयपुर में तो जीते और बुधनी में भी जीत का अंतर बहुत कम कर दिया। देखिए नवीन जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कांग्रेस पार्टी लगातार एक ऐसे रॉकेट की लॉन्चिंग का प्रयास कर रही है जो अपने हर प्रयास में विफल हो जाता है। फिर से सुनने में आता है कि नए अवतार के साथ, नए कलेवर के साथ, नई तैयारी के साथ फिर से रीलॉन्चिंग की जाएगी, और वैसी ही स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। राहुल गांधी जी आज जिलाध्यक्षों को अपने यहाँ बैठक में बुलाए, और बैठक उसको क्या कहिए, जनसभा कह लीजिए। एक बड़े से हॉल में इनके सारे जिलाध्यक्ष 2 राज्यों के बैठे हुए नजर आए, और उन जिलाध्यक्षों ने जब अपनी बात ही अपने नेतृत्व तक नहीं पहुंचाई, वन संवाद नहीं हुआ, तो वो बात जो आप जूम मीटिंग से बोल सकते थे, जो आप एक पार्टी का परिपत्र जारी करके बोल सकते थे, उसके लिए आपने जिलाध्यक्षों को दिल्ली बुला लिया और फिर उनसे संवाद का अवसर नहीं दिया। राहुल गांधी से कितने जिलाध्यक्षों की एक्सिबिलिटी है? कोई जिलाध्यक्ष अगर जीतू पटवारी जी से नाराज है, कोई जिलाध्यक्ष अगर कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अजय सिंह जी से नाराज है, तो क्या आज कांग्रेस के भीतर वह स्थिति है कि वह उस विचार को जाकर के अपने राष्ट्रीय नेता तक रख सकें? आप खड़गे जी और राहुल गांधी का छोड़िए, क्या वो केसी वेणुगोपाल तक किसी इनके सहज कार्यकर्ता की पहुंच है जो इनके संगठन महासचिव है? इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का यह संगठन
मुकाबला नहीं कर सकते हैं, जो अपने एसी कमरों में बैठ करके अपने राजनीतिक कंफर्ट के साथ अपने कार्यकर्ताओं को तो बड़े बड़े ज्ञान की बातें दे, अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के फॉर्मूले बताए और खुद अपने नेतृत्व में चुनावी पराजयों का शतक लगा चुके हों। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन एक विचारनिष्ठ होकर के काम करते हैं, एक विचारधारा के प्रति जो सबका समर्पण रहता है, एक ध्येय के प्रति जो सभी लोगों की श्रद्धा रहती है, उसके कारण से यह संगठन फल और फूल रहा है। कांग्रेस पार्टी के भीतर आज विचारधारा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सत्ता की आकांक्षा के अतिरिक्त कुछ बचा नहीं है। राहुल गांधी भी राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सत्ता चाहिए। आज इनको अपने स्टैंड में परिवर्तन बार बार क्यों करना पड़ा है? दलितों, पिछड़ों की यह भलाई के लिए इनके राजनीति के मूल में नहीं है। इन्होंने खुद इस बात को समझा कि बिना इनकी बात किए, बिना इनकी भावनाओं से खेले, बिना इनको राजनीतिक रूप से एक हथियार बनाए हम सत्ता हासिल नहीं कर सकते। और उस उद्देश्य के साथ ही आज उनके बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी तो शुरुआत से अंत्योदय की बात कर रही है, बगैर किसी के साथ भेदभाव किए, बगैर किसी वर्ग को सिर्फ और सिर्फ इस बिना पर कि वह उस फला वर्ग से है टारगेट पे लिए, हमने सभी वर्गों के कल्याण का प्रयास किया। वहीं कांग्रेस पार्टी आज आप देखिए एक तबके के खिलाफ किस प्रकार की शब्दावली और भाषा शैली का उपयोग कर रही है, इनके नेता कैसी आज बयानबाजी कर रहे हैं। तो यह जो एक मूल अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कार्य पद्धति में है वो हम सब देख रहे हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको नेताओं कार्यकर्ताओं को दिल्ली बुलाने के बजाय आपको स्वयं जनता तक जाना होगा, कार्यकर्ताओं तक जाना होगा, कार्यकर्ताओं का विश्वास हासिल करना होगा। जो नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास नहीं हासिल कर सकता, यहां तो जो इनके कार्यकर्ता है उनकी प्रतिबद्धता उनके क्षेत्रीय नेताओं के साथ है। कोई कमलनाथ जी का आदमी है, कोई दिग्विजय सिंह का आदमी है, कोई कांतिलाल भूरिया का आदमी है, कोई अजय सिंह का आदमी है। कांग्रेस के लिए इनके यहाँ कौन काम करता है? सभी की प्रतिबद्धता अपने नेताओं के साथ है। वो नेता जब इनके यहाँ इधर उधर होते हैं तो पूरी पार्टी इनकी असमंजस की स्थिति में आ जाती है। तो इस प्रकार के राजनीतिक संगठनों की अब भारत में जो प्रासंगिकता है, मध्य प्रदेश में जो प्रासंगिकता है वो समाप्त हो रही है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बताइए 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी को आज पायलट प्रोजेक्ट चलाने पड़ रहे हैं। वो पार्टी जिसने स्वाधीनता की लड़ाई का नेतृत्व किया और उसके पश्चात एक लंबे समय तक सरकार में रही, वो आज पार्टी कह रही है कि हम इस देश का एक्सरे करेंगे, पीडीए का फॉर्मूला लाएंगे, दलितों पिछड़ों को अधिकार देंगे। तो आप जब इतने वर्षों तक आपके पास सत्ता थी, आपने उनके साथ क्या किया? आज जब हमारी सरकार दलितों पिछड़ों को, पिछड़े वर्ग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दे रही है, दलित वर्ग की महिला को राष्ट्रपति बना रही है, दलित वर्ग के व्यक्ति को राष्ट्रपति बना रही है, आदिवासी वर्ग की महिला राष्ट्रपति बन रही है और लगातार इन वर्गों के कल्याण का काम कर रही है, तो इनको भी याद आई कि ये वर्ग भी समाज में एग्जिस्ट करते हैं, इनके भी कल्याण की बात करनी होगी। और उनके बीच भी बांटने के लिए नफरत की राहुल गांधी की आप भाषा देखिए, अशिष्टता देखिए, शैली देखिए, वो तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जब तक राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास नहीं हासिल करेंगे तो कांग्रेस के जितने भी यह प्रयास है वो जमीन पर धराशायी होंगे। हमने उदयपुर का इनका चिंतन शिविर भी देखा है, जिसमें युवाओं की भागीदारी पर चर्चा हुई, महिलाओं की हिस्सेदारी पर चर्चा हुई, पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व पर चिंता हुई। फिर हमने इनका रायपुर का भी अधिवेशन देखा और उसके पश्चात कर्नाटक में भी, जब हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी दिवंगत हो गए, उस दौरान इनका कर्नाटक में भी एक CWC की बैठक चल रही थी, लेकिन कोई भी चीज आपको जमीन पर चरितार्थ होती हुई नजर नहीं आई। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जब ये भागीदारी की बात करते हैं, राहुल गांधी जो स्वयं किस जात से आते हैं, किस बिना पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद क्लेम किए, ऐसे व्यक्ति को दें। अगर कांग्रेस का इतिहास निकालने की, कुल राष्ट्रीय अध्यक्षों में कितने पिछड़े वर्ग के रहे, कितने दलित वर्ग से रहे, कितने आदिवासी वर्ग के रहे, और फिर उसी प्रोपोर्शनेट में भी बांटना शुरू कर दे पद। एलओपी भी ऐसे लोगों को बनाए। मध्य प्रदेश में अब जैसा एक सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़, उनकी टिप्पणी थी कि ओबीसी कोई जाति नहीं है, एससी कोई जाति नहीं है। यह तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है जिसमें कई सारी जातियों को एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत एक फ्रेमवर्क में रखा जाता है। तो आज जीतू पटवारी जिस जाति से आते हैं उसकी मध्य प्रदेश में कितनी आबादी है? अगर आप इसी की बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो कम से कम किसी ऐसे पिछड़े वर्ग के नेता को आप अध्यक्ष बनाइए जो इसकी कम से कम एक अच्छी हिस्सेदारी हो। आशीष दुबे साहब से समझता हूं। आशीष दुबे जी, जिस प्रकार से गुजरात में कांग्रेस का भी जो अधिवेशन हुआ उसमें तमाम निर्णय लिए गए, उसमें एक निर्णय यह भी है कि पार्टी के सांगठनिक ढांचे में बदलाव करेंगे, उसका स्ट्रक्चरल चेंज करेंगे, और एक फॉर्मूला है वो है पन्ना प्रमुख। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही उस पर काम कर रही है, मंडलम सेक्टर भी इन्होंने किए ही हैं, और एक पीडीए जो समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक था, इसको कांग्रेस ने पिछड़ा दलित और आदिवासी के तौर पर लिया है। तो और जिलाध्यक्ष का पहले ही हो चुका है ये कांग्रेस में कि जिलाध्यक्ष जब बनेंगे तो उनको बड़ा एम्पावरमेंट दिया जाएगा, यहाँ तक कि वो टिकट निर्धारण में उनकी बड़ी भूमिका रहेगी। तो कांग्रेस इस प्रकार के जो ये अभी कांग्रेस का ये निश्चित रूप से ये आंतरिक मामला है, लेकिन कांग्रेस इसको सार्वजनिक मंचों पर कह रही है, स्वीकार रही है कि हमसे गलतियां हुई हैं, जो लोग चले गए। राहुल गांधी जी का वक्तव्य आपने सुना ही होगा। तो इस चेंज पर क्या कहेंगे सर?
कांग्रेस अब एक ऐसे दोराहे पे खड़ी है कि जहां पर उसको एक कोई रास्ता चुनना है। तो अहमदाबाद जाकर के कांग्रेस ने ये समझने की कोशिश की, या जो भी मंथन जितना भी कर पाई, वो ये मंथन है कि वो रास्ता कौन सा रहेगा जो उसको चुनावी सफलता दे दे। टोटली उसका पूरा आउटकम सिर्फ उतना है कि चुनाव में उनको सफलता मिले, सरकार में आए, सत्ता में। तो जो 70 के दशक में जो कहा जाता है कि कांग्रेस में संगठन की बड़ी भूमिका होती थी, और वो भूमिका का उसके बाद भी बहुत सालों तक चली, और एक संगठन एक ऐसी मशीनरी थी जो चुनाव जिताती थी और अपने नेता को देती थी कि अब आप सरकार चला। इस तरह का पूरा पैटर्न हुआ करता था। वो पैटर्न अब बीजेपी के पास है। आप देखिए कि बीजेपी में एक बड़ी संगठन की मशीन है, वो जो चुनाव जिताती है, चुनाव में पूरा तरह से झोंकी जाती है और उसके नेता सरकार चलाते हैं। तो ये परिस्थितियां, ये कालांतर में जो है कांग्रेस ने इन सब चीजों को खो दिया। उसके कई है, 80 के दशक के आखिरी में और 90 का दशक कांग्रेस के भटकाव का दौर था, विचारधारा की तलाश का दौर। तो अब जबकि अहमदाबाद में कुछ चीजें तय करी गई हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात जो बेहतर तय करी है कि वो संगठन को मजबूत बनाए, संगठन को एम्पावर करे। तो अगर वो चीज को कर पाते हैं वास्तव में, एक, और दूसरी जो पुराने नेताओं का कांग्रेस पे बोझ है, जिनकी अब काफी हद तक जिनकी जो लॉयल्टी है, जिनकी जो विश्वसनीयता है, वो संदिग्ध हो गई जी। वो कंफर्ट जोन में भी है। तो ये दो चीजें वहां से निकलती हैं कि पुराने नेताओं का अब वीआरएस प्लान तैयार हो रहा है, हो जाएगा, और जो संगठन है वो मजबूत हो जाएगा, मजबूत कर लिया जाएगा, ऐसा उनका सोचना है। अब इसमें जो है दलित पिछड़ा और जो अब कांग्रेस को यही एक जो मोटे तौर पर लगता है कि जो एक बड़ा वर्ग है सवर्ण, जो उससे जितना जुड़ा है उतना ही जुड़ा है, इससे अतिरिक्त अब उससे जुड़ने से रहा जो, ऐसा कांग्रेस को लगता है। तो वो अपने उस पुराने वोट को वापस लाना चाहती है, जिसके लिए दलित और पिछड़े का एक नया नारा लेके चल रही। तो अब इन सब में संगठन में कैसे वो सब चीजों को एकोमोडेट करेगी और संगठन में पुराने लोग उसको कितना स्वीकार करेंगे, ये कांग्रेस के इस फार्मूले पर निर्भर होगा जो अगले 10-15 दिन में सामने आए। तो उसके बाद ये तय होगा कि कांग्रेस वाकई क्या चाहती है। जहां तक पन्ना प्रमुख और बीजेपी के तौर तरीकों की बात है, तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बीजेपी में भी ये प्रयोग हमेशा सक्सेसफुल नहीं हुए। कई चुनाव में ये प्रयोग भी बीजेपी के नाकाम हुए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जब सरकार बीजेपी नहीं बना पाई थी, तब भी उसके प्रयोग इस तरह के हुए होंगे। बिल्कुल सही। तो किसी भी प्रयोग को 100% कोई दूसरी पार्टी आत्मसात करके कामयाब हो जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन कुछ चीजें जरूर हैं कि जो कांग्रेस को भाजपा की संगठन की ताकत से, सांगठनिक कार्यकलापों से सीखना चाहिए। यदि सीखती है तो ठीक है, और नहीं तो जो स्थितियां हैं। हाँ, एक बात और भी कहूंगा कि कई चीजें ऐसी हैं जो भाजपा ने भी कांग्रेस से ली। ठीक बात, बहुत सारी चीजें अगर हम बारीकी से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये अदला बदली चलती है, लेकिन पार्टी की अपनी तासीर, नेताओं की अपनी मानसिकता और पार्टी की अपनी विचारधारा उसके हिसाब से चलती है, उसी के हिसाब से उतनी ही सूट होती है, 100% नहीं जी। तो जितेंद्र जी, आपने सुन लिया होगा, आशीष जी का कहना है कि ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब सक्सेस के बिल्कुल श्योर रास्ते हों, कोई बिल्कुल 100% सफलता के मानक हों, पैमाने हों, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी कई राज्यों में इन्हीं सांगठनिक कार्यकलापों के बाद हारी है, और कई चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने आपसे ऑप्ट की हैं। मूल बात है विचारधारा की, कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, कार्यकलाप तो ठीक है, विचार कितना, उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, उसमें कितना बदलाव हुआ है, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो वो जैसे आपने पिछड़ा दलित और आदिवासी, राहुल जी कह भी रहे हैं, सामने से कह रहे हैं कि देखिए गलती हुई है, बहुत साफ गोई से कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो गलती अब जाके रियलाइज हुई है, जनता तक पहुंच पाएगी ये बात? नहीं, मैंने आपको पहले बताया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है, लेकिन इन्हीं कुछ कारणों की वजह से कांग्रेस सरकार नहीं बना पा रही थी। हमने उन पर विचार किया। हमने मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा क्षेत्रों में एक प्रयोग किया था कि इस विचारधारा की इस तरीके से अगर फैलाया जाए, विचारधारा को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए और कार्यप्रणाली में ये बदलाव किया जाए, तो परिणाम कैसे आएंगे। आपने देखा, दोनों के परिणाम आपके सामने आ गए। विजयपुर भी जीत गए और बुधनी में 13,000 की हार हो गई, 1.5 लाख से वोटों की हार से। तो निश्चित तौर पर हमारा प्रयोग सफल रहा। और जो आज भी गांव-गांव में कांग्रेस के घर हैं,
जिन कारणों से हमसे गलती हुई थी उन सबको छोड़ दिया, नए सिरे से एक ताना वाना बुनने का काम शुरू हुआ। 2 लिटमस टेस्ट हमारे आपने देखे, उन दोनों में सफल हो गए। निश्चित तौर पर एक बार फिर पीडीए के माध्यम से, उस पिछड़े के माध्यम से एक बार फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता उन सबको जोड़ने के लिए निकले। हाँ, थोड़ी सी रणनीति में बदलाव हुआ है, थोड़ा सा कार्य प्रणाली में बदलाव हुआ है। अब अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के शुभम कह रहे थे कि हमने रायपुर अधिवेशन भी देखा, ये भी देखा होगा, आखिर गए तो हमारी पार्टी से ही हो ना। सारे कार्यकर्ता, आप सारे अधिवेशन देखे आपने, सारी बैठकों में शामिल होते थे। हम और इसी कांग्रेस की मैं आपके तारीफ करते थे आप। एक जो आशीष जी ने जो एक पॉइंट आउट किया था कि देखिए, एक तो ये भी कहा है कि जो सक्रिय नहीं है वो रिटायरमेंट ले ले, और जो बाहर चले गए वो तो चले ही गए। इस पर भी बड़ा, या तो सक्रिय हो जाएं या रिटायरमेंट ले लें। खड़गे जी ने भी कहा ये, कमलनाथ जी ने भी कहा ये। जी, निश्चित तौर पर नवीन जी, सक्रिय, अगर संगठन के आप सक्रिय सदस्य तो आपको अपना समय दान करना पड़ेगा, और इसमें अगर कहीं आप नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी विचारधारा के साथ कांग्रेस को समर्थन करते रहिए, घर पर बैठे रहिए। लेकिन अगर आपको कांग्रेस में सक्रिय रहना है तो समय देना पड़ेगा। इसी मूल सिद्धांत जो आपने बताया ना, बदलाव की बातें हो रही, एक उसमें यह भी है कि यदि आपके पास पद है तो आपको इतने घंटे संगठन के लिए देना पड़ेगा, और संगठन के लिए देने के लिए तैयार है। जिला अध्यक्षों से जो बात हो रही, जिला अध्यक्ष जिनको बनाया जाएगा उनको भी तय है कि इतना समय आपको पार्टी के लिए देना पड़ेगा, इतने दिन आपको भ्रमण पर रहना पड़ेगा, इतने दिन आपको गांव में रात बितानी पड़ेगी। वो सब परिवर्तन के साथ आप देखेंगे एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस बढ़ती चली जाएगी, और आपको भी दिखेगा कि सच में कांग्रेस ने, जैसे आशीष जी हुए, आप हुए, ऐसे कई वरिष्ठ लोगों ने हमें जो जो सुझाव दिए उन सबको मानते हुए एक मजबूत संगठन बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। एक नई कांग्रेस शिवम आपके सामने खड़ी होगी। कांग्रेस जिसको आप सांगठनिक रूप से कमजोर मानते हैं, कांग्रेस जिसका कार्यकर्ता को आप समर्पित नहीं मानते हैं, आपके पास जो आप अपने कार्यकर्ता को बोलते हैं कि देव दुर्लभ, वैसा ही कार्यकर्ता का एक समूह कांग्रेस खड़ा करेगी, और यह जब चेंज होगा तो सब लोग देखते रह जाएंगे। देखिए, हम भी तो लगातार इसी बात को बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये नई कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि वो स्वाधीनता की लड़ाई वाली अगर कांग्रेस होती तो अपने मूल्यों के साथ इतना जल्दी कम से कम ये परिवर्तन नहीं लाते, उनके साथ समझौता नहीं करते, और सत्ता की लालसा में इस स्तर तक की नकारात्मक राजनीति करने पर आमदा नहीं हो जाते, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, देश विरोधी शक्तियों के साथ नहीं खड़े होते। और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, हम मानते हैं कि इनके यहाँ भी नेता और कार्यकर्ता हैं जो बहुत समर्पण और बहुत निष्ठा के साथ अपने विचार के लिए काम करते होंगे, और शायद के मूल में वही विचार हो जो स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान था। लेकिन इनकी जो लीडरशिप है, इनके यहां पर जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वह उन कार्यकर्ताओं की कितनी सुनते हैं। इनके यहां पर आप कार्यकर्ता से बोल रहे हैं समय दान करिए, श्रम दान करिए, और जब टिकट की बारी आती है तो वंशवाद की बेल में इनके यहाँ जो ऊपर राहुल गांधी परिवार से शुरू होकर के नीचे विधानसभा स्तर तक रहती है, कोई व्यक्ति अपने पुत्र पुत्री से अतिरिक्त उससे बाहर जाकर के देख ही नहीं पाता। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो स्वयं उसी परिवारवाद से लाभान्वित होकर के उस पद तक बैठे थे, वो अन्य नेताओं को नसीहत देते हैं। तो वो तो वही बात हो गई कि आप वो प्रीच नहीं कर सकते जो स्वयं राहुल गांधी जी 2019 के चुनाव की बात है। राहुल गांधी जी ने, आपके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान था कि नहीं, कि नेताओं ने पार्टी से ज्यादा अपने पुत्रों की चिंता की। कमलनाथ जी और गहलोत जी को कोट करके बोला था कि नहीं बोला था। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने लड़के खड़गे जी अपने लड़के के लिए कर्नाटक की सरकार में कितना परेशान थे, उनके लड़के ने कांग्रेस पार्टी की लगातार काम किया। और इस तरीके से ऐसा हमारे संगठन में देखने को नहीं मिलता। हमारे बताइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहीं पे कोई लड़का हो, प्रधानमंत्री जी के परिवार से कोई व्यक्ति राजनीति में हो, इस प्रकार से यह पार्टी काम नहीं करती, किसी परिवार का बन करके काम नहीं करती। जो योग्य है उसको अवसर मिलता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक परिवार विशेष से आना योग्यता का क्राइटेरिया। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, मैं इसमें आशीष जी आपको सिर्फ आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा आपको होगा ही है, लेकिन ये 75% जिलाध्यक्ष का चयन जो है वो पीडीए फॉर्मूले से होगा। पीडीए मतलब वो समाजवादी वाला नहीं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित और आदिवासी। 75% जिलाध्यक्ष पीडीए से होंगे। टिकट वितरण में जिलाध्यक्षों की राय सबसे ऊपर होगी। कांग्रेस ने माना है कि छत्रपों का दखल रहता है, उसको घटाएंगे और पन्ना प्रमुख बनाएंगे, बूथ मैनेजमेंट पे काम करेंगे। ये अहमदाबाद अधिवेशन में मसौदा तैयार हुआ है, और जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो सक्रियता से काम करें अथवा वो रिटायरमेंट ले लें। क्या कहेंगे, ये कांग्रेस का ये मतलब उस अधिवेशन का लबो लुआब यही है?
नहीं, देखिए कांग्रेस ने इसको संगठन वर्ष भी घोषित किया है इस साल, तो वो संगठन पे काम कर रही है, तो ये एक अच्छी बात है कांग्रेस संगठन पे काम कर रही। लेकिन देखिए बहुत सारी चीजें हैं कांग्रेस को अभी मान सकते हैं कांग्रेस कल से कांग्रेस ने अहमदाबाद में नई शुरुआत की, तो ये जितने सारे उसने फार्मूले बनाए हैं उन फार्मूलों पे सबसे पहले तो कांग्रेस को खुद टिके होना पड़ेगा, और दूसरी बात जनता को कन्विंस कराना पड़ेगा कि वो जो फैसले कर रही है वो समय की मांग, ये जनता जब उसके गले में उतार पाएगी तो बातें आगे बढ़ेंगी। दूसरी बात यह है कि जो उसके नेता हैं, जो उसकी चुनाव मशीनरी के जो बड़े अंग हैं, उनकी बजाय अब कांग्रेस ने साफ कहा है कि अब एक साफ संकेत दिया है, कुछ नए पुर्जे उसमें जोड़े जा रहे हैं, कुछ नए लोगों के साथ चुनाव में मैदान में या इस तरह के संगठन में उतरने जा रही है। तो इन सबके बीच में कांग्रेस को ये बहुत मजबूती से ये बात बतानी पड़ेगी और लोगों को समझानी पड़ेगी, इसके बिना बात बनेगी नहीं। वरना जो है ये जो फार्मूले हैं, एज का क्राइटेरिया है या जाति का क्राइटेरिया है या जो भी चीजें कांग्रेस से बनाई है, इस तरह के फार्मूले पहले भी कई बार बनते रहे। अधिवेशन जो है मोटे तौर पर सिद्धांत की बात करते हैं या एक किस्म से जो है वो कार्यक्रम उनका एक सामूहिकता या इकट्ठा होने की बात करते हैं। असली परीक्षा या असली चीज उसके बाद होती है, उस इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे कांग्रेस कहाँ है। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको भी इस चीज को नीचे तक उतारने के लिए सबसे पहले कटिबद्ध नजर आना पड़ेगा। वो शीर्ष नेतृत्व के आसपास की जो कोटरी है, पहले कांग्रेस जो बदलाव चाह रही है जिलों में, उस कोटरी में भी कांग्रेस को बदलाव करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बार बार जो है कांग्रेस रिवर्स गियर में आती है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत बड़ी चीजें हैं, लेकिन मूल यही है कि जो फैसला किया गया है वो कैसे अमल में लाया जाएगा, कैसे सिरे चढ़ाया जाएगा, ये सिर्फ इस पे निर्भर जी। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो हाल बदलेंगे, चाल बदलेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या सवाल बदलेंगे? क्या कांग्रेस अपनी विचारधारा के साथ चल पाएगी? जिस प्रकार से कांग्रेस के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि कांग्रेस इस देश के बहुसंख्यक वर्ग की बरसों से अनदेखी करती आ रही है और ये फ्रेम कर दिया है, भले ही इसको राजनीतिक चातुर्य कहें भारतीय जनता पार्टी का, और इससे उबरने के लिए कांग्रेस तमाम प्रयास करती है। तो क्या ये सांगठनिक बदलाव कांग्रेस के अंदर एक वैचारिक बदलाव भी लाएगा जो जनता के एक बड़े वर्ग के साथ जुड़ पाएगा, या फिर कांग्रेस जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति के लिए प्रचारित की गई है, जानी जाती है, वो है इससे मुक्त नहीं हो पाएगी? ये बहुत बड़े सवाल है। तो पहले कांग्रेस को आमूलचूल परिवर्तन संगठन में जो हो रहा है वो कितना प्रभावी होगा, देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।